Hi, everybody. Today we are going to discuss about the sciatica pain. देखिए, इसको आम जबान में इरकुन निसा का दर्द भी कहा जाता है। इरकुन निसा का इसलिए कहते हैं कि देखिए, निसा के मायने औरत के होता है, तो चूंकि ये दर्द जो है वो फीमेल्स के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए इसको इरकुन निसा का दर्द भी कहा जाता है। इरकुन निसा का दर्द भी इसको कहा जाता है। एक्चुअली इसमें होता क्या है, देखिए, एक नर्व यहां से, ये आपका लंबोसेक्रल रीजन है, इस रीजन से, इस जगह से एक नर्व होके गुजरती है, जो कि आपका यहाँ कूल्हे के पीछे से होती हुई और पैर के नीचे तलवे तक और पंजों तक चली जाती है। तो उसके ऊपर, यहां पर जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, यानी कि सियाटिका नर्व के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है, तो प्रेशर पड़ने पर जो है वो दर्द जो है वो आपका तेजी के साथ इलेक्ट्रिक करंट की तरह से, जैसे बिजली का करंट होता है, वो आपका कूल्हे से शुरू होकर और आपका पैर के तलवे में नीचे पंजों तक चला जाता है। कॉजेज जो है, देखिए, इसकी वजूहत क्या हो सकती है, क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये सियाटिका नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाए और उसके जो है दर्द जो है वो आपका पैदा होने लगे, दर्द अपियर होने लगे। द कॉज विच में एक्सर्ट प्रेशर, यानी कि वो वजह जिनकी वजह से सियाटिका नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ता है और उसके बाद जो है ये दर्द पैदा होता है। नंबर 1, स्लिप्ड डिस्क। देखिए, ये आपका रीढ़ की हड्डियां हैं, रीढ़ की हड्डियों के बीच में यहां पर एक डिस्क लगी हुई होती है, ये इस तरह से, इसी को हम डिस्क कहते हैं। तो जब ये डिस्क, स्लिप डिस्क कहा गया है इसको, लेकिन जब ये आउट ग्रोथ हो जाती है तो ये ग्रोथ होकर इन नर्व्स के ऊपर, इन नसों के ऊपर जो है दबाव बना देती है, तो उसके दबाव की वजह से ये दर्द जो है आपका अपियर होता है, जिसको हम सियाटिका का नाम देते हैं। बोन ग्रोथ, बोन ग्रोथ यानी कि जो रीढ़ की हड्डियां हैं, यानी कि इस हिस्से की जो हड्डियां होती है, जब उनके अंदर ग्रोथ हो जाती है तो उनके ग्रोथ होने पर इस डिस्क के ऊपर दबाव पड़ता है और वहां की आपकी सियाटिका नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो उससे भी आपका ये दर्द पैदा होता है। लंबर कैनाल स्टेनोसिस। देखिए, लंबर कैनाल स्टेनोसिस ये आपका एक कैनाल होती है जिसको हम वर्टिब्रल कैनाल कहते हैं, जिसके अंदर जिस्म की डेलिकेट ऑर्गन यानी कि स्पाइनल कॉर्ड पड़ी होती है। तो लंबर रीजन पर, यानी कि इस हिस्से पर वो कैनाल जो है वो आपका तंग हो जाए, उसका रास्ता तंग हो जाए, तो उसका रास्ता तंग होने की वजह से क्या होगा कि सियाटिका नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और आपका ये दर्द पैदा हो जाता है। डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज, यानी कि जो डिस्क है आपकी, जिसको मैंने बताया वर्टिब्रल डिस्क, ये डिस्क जो है इसके अंदर कुछ बीमारी होकर जो है ये खराब होने लगे, तो उसकी वजह से भी आपका नसों के ऊपर दबाव पड़ता है, तो उससे जो है ये दर्द पैदा हो सकता है। डिजेनरेशन ऑफ नर्व्स, यानी कि जो नर्व्स है, सियाटिका नर्व जो है, जो उसी के अंदर डिजेनरेशन होने लगे, उसमें दिक्कत आने लगे, वो खराब होने लगे, तब भी इस तरह का दर्द जो है वो पैदा हो जाता है। प्रेगनेंसी की हालत में कभी कभी देखने में आया कि वेट ज्यादा के होने की वजह से उसके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है, तो वहां पर भी सियाटिका पेन देखने को मिलता है। ट्रॉमा, कोई भी चोट वगैरह लग जाए, यानी कि डायरेक्ट इस रीजन पर, जिससे आपका सियाटिका नर्व कंप्रेस हो जाए, उसके ऊपर चोट लग जाए, तो उसकी वजह से भी ये दर्द पैदा हो सकता है। आपका नियरेस्ट ट्यूबर, या उसके पास जो सियाटिका नर्व है उसके आसपास कोई एब्सेस या कोई ट्यूमर बन जाए, तो उसकी वजह से उसके ऊपर प्रेशर बनता है, जिससे आपका ये दर्द पैदा हो सकता है। वियरिंग हाई हील्स, यानी कि जो लड़कियां जो है देखने में आया हुआ बहुत ऊंची हील पहनते हैं, तो वो बहुत ऊंची हील पहनने की वजह से, यानी कि सैंडल वगैरह काफी ऊंची हील की पहनते हैं, तो उन लेडीज में भी इस तरह की शिकायत देखने को मिलती है, क्योंकि जर्क आता है, तो जर्क होने की वजह से कूल्हे पर पड़ता है जर्क, तो उससे दर्द पैदा हो सकता है। स्लीप ऑन वेरी सॉफ्ट कशन, कुछ लोग जो है जो बहुत ही सॉफ्ट गद्दे के ऊपर सोते हैं, तो उससे बॉडी की जो पोजीशन है वो सही नहीं सेट हो पाती है, तो उसकी वजह से आपका सियाटिका नर्व के ऊपर कंप्रेशन पड़ता है, तो उसकी वजह से वो दर्द जो है वहां पर अपियर हो सकता है। तो इसलिए सॉफ्ट कशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा सॉफ्ट का। साइंस एंड सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स, देखिए इसके लक्षण क्या है, इसके हम कैसे पहचानेंगे कि ये आपका सियाटिका पेन है। तो इसमें सबसे पहला होता है सीवियर रिफर्ड पेन, यानी कि पेन जो है वो आपका इलेक्ट्रिक करंट की तरह से यहां से नीचे की तरफ को रेफर करता है, जो आपका कमर के इस हिस्से से शुरू होके और पैर के पीछे से होता हुआ पैर के तलवे में नीचे और उंगलियों तक चला जाता है। तो ये इसकी खास पहचान होती है कि बिल्कुल इलेक्ट्रिक करंट की तरह से झटके से दर्द जो है वो आपका कूल्हे से पंजे तक जाता है, तो ये इसकी खास पहचान होती है। इसमें टिंगलिंग महसूस होती है, पेशेंट्स को एक सनसनी सी महसूस होती है, और नंबनेस भी देखने को मिलती है, यानी कि सुनपन भी कभी कभी देखने को मिलता है।
जब ये सीवियर हो जाता है यानी कि बढ़ता चला जाता है, तो वहां पर जो है मसल्स जो है वो वीक होती चली जाती है। तो वीक होने की वजह से पैरों में सही तरीके से इंसान जो है चल फिर नहीं पाता है। उसकी वजह से पैरों में झटका लगता है, जैसे अपने लचक के चल रहा हो, या टॉयलेट करते वक्त भी उसको बैठने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो मस्कुलर वीकनेस हो जाता है आपका, तब जब ये बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है। डिफिकल्टी इन डिफिकेशन एंड यूरिनेशन, अभी मैंने आपको बताया कि टॉयलेट करते हुए, लैट्रिन करते हुए जब बैठेगा तो उस वक्त जो है पेशेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है। और चलते वक्त जो है, अभी अभी बताया मैंने कि चलते वक्त जो है वो आपका इलास्टिक होने की वजह से क्या होता है कि पैरों में लचक आ जाती है, एक झटका सा लगता है चलते हुए पेशेंट को। सेंसरी डिफिसिट, यानी कि कभी कभी देखा है कुछ सेंसेस भी जो है लॉस हो जाती है, जैसे टचिंग सेंसेस जो है वो भी आपका वहां पर महसूस नहीं देती है। सियाटिका पेन जो होता है ये आपका या तो एक्यूट अटैक होता है या एपिसोड्स में आता है, झटके से लग लग कर। तो आप अब हुआ, फिर दोपहर के बाद या शाम में, इस तरह से आपका एपिसोड में जो है ये दर्द अपियर होता है, और जो कि आपका जनरली रिड्यूस हो जाता है 4 हफ्तों के अंदर। कोई ज्यादा मतलब ये लॉन्ग लाइफ रहने वाली बीमारी नहीं है, जब तक कि बहुत ज्यादा सिवियरिटी ना हो। तो ये जो है 4 वीक्स के अंदर, 4 to 6 वीक्स के अंदर जो है वो क्योर हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन हम इसमें क्या क्या करते हैं, देखिए इन्वेस्टिगेशन हम जो है इसमें एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई और नर्व कंडक्शन स्टडी, ये जो है हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिनके जरिए हम मालूम हो जाता है कि ये सियाटिका नर्व जो है वो कंप्रेस हुई है या इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो ये इन्वेस्टिगेशन हम इसमें करते हैं। कंप्लीट बेड रेस्ट और नोट, देखिए सवाल एक करते हैं लोग कि इसमें हमें कंप्लीट बेड रेस्ट करना चाहिए या नहीं। देखिए इस सियाटिका पेन के अंदर कंप्लीट बेड रेस्ट करोगे तो बजाय फायदे के उल्टा नुकसान होगा। थोड़े बहुत वक्त के लिए आप रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंटिन्यू जो है इसमें रेस्ट करेंगे तो कंटिन्यू रेस्ट करने पर नंबर 1 तो बात कि वहां की आसपास की मसल्स जो है वो आपका वीक हो जाएगी, और दूसरी बात जो आपके ये वर्टिब्रल जॉइंट्स हैं इनके अंदर जो है वो दिक्कत आने लगेगी और ये स्टिफ होते चले जाएंगे, ये सख्त होते चले जाते हैं। तो उसकी वजह से पेशेंट को चलने फिरने में फिर और ज्यादा परेशानी होने लगती है। इसलिए लॉन्ग टाइम के लिए जो है आप बेड रेस्ट ना करें, थोड़ी बहुत देर के लिए आराम कर ले, उसके बाद फिर अपना नॉर्मल एक्टिविटी करते रहें। रिक्वायर्ड सर्जरी और नोट, इसमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। देखिए इसके केसेस में जो है देखने में आता है कि जनरली 4 to 6 वीक में जो है वो आपका ठीक हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा जब सीवियर हो जाता है, बहुत ज्यादा क्रॉनिक जब हो जाता है, तो उस वक्त बहुत रेयर चांसेस हैं जिसमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज इसमें सर्जरी की कोई खास जरूरत नहीं होती। प्रिकॉशंस, देखिए इसमें क्या क्या सावधानी बरती जाए, यानी कि जब सियाटिका पेन अगर हो रहा है तो उसमें क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो नंबर 1 सबसे पहली चीज, डोंट बेंडिंग फॉरवर्ड, आगे को झुककर कोई भी काम ना करें, क्योंकि जब भी झुकेंगे तो ये आपका ऊपर को खींचेगी, स्ट्रेचिंग पैदा होगी, तो वो पेन जो है वो आपका बढ़ेगा। तो इसलिए आगे को झुक के कोई भी काम ना करें, ना कोई वजन उठाएं, आगे को झुक के कुछ भी इस तरह का ना करें। मिनिमम जंपिंग, रनिंग, ईटीसी, यानी कि आपका मिनिमाइज कर दें। अगर आप कोई इस तरह का काम करते हैं तो कूदने फांदने का काम जो है या बहुत तेज दौड़ने का काम बिल्कुल कम कर दें, यानी कि ना के बराबर जो है उस काम को करें। अवॉइड हैवी एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज अवॉइड करें, यानी कि अगर करनी है डेली रूटीन की जो आपकी डेली लाइफ है जिसमें आप एक्टिविटीज करते रहते हैं वही एक्टिविटीज करें, लाइट एक्सरसाइज करें, लेकिन हैवी एक्सरसाइज ना करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हैवी वेट बिल्कुल ना उठाएं, हैवी वेट लिफ्टिंग बिल्कुल ना करें। अवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग, लंबे समय तक एक जगह बैठने की कोशिश ना करें, यानी कि लंबे समय तक आप बैठे रहे, ऐसा ना करें, यानी कि थोड़ी देर बैठे फिर चल फिर लिए फिर बैठे, ठीक है ना। तो लॉन्ग टाइम सिटिंग ना करें। मेंटेन पोस्चर ड्यूरिंग सिटिंग, जब आप बैठे तो बिल्कुल कोशिश करें कि स्ट्रेट बैठने की कोशिश करें। और बेडिंग जो है वो आपका बिल्कुल नर्म गद्दे का इस्तेमाल ना करें, यानी कि जो बहुत ज्यादा नर्म गद्दा है उसका इस्तेमाल ना करें, थोड़ा सा हार्ड हो और थोड़ा सा सॉफ्ट हो, उस पर जो है आप पेशेंट को लिटा सकते हैं। अवॉइड लॉन्ग ट्रेवलिंग, लंबे समय तक जो है आपका बैठ के ट्रेवलिंग ना करें, यात्रा ना करें, और ड्राइविंग ना करें, क्योंकि ड्राइविंग करने में पैर आगे पीछे करना पड़ता है, तो उस सूरत में भी इस दर्द के बढ़ने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। अवॉइड हैवी वेट लिफ्टिंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हैवी वेट लिफ्टिंग ना करें, लॉन्ग ड्राइव ना करें, यानी कि कोशिश तो ये करें कि ड्राइविंग ना ही करना पड़े, अगर करना ही पड़ता है तो थोड़ा बहुत दूर जाए और लंबी ड्राइविंग पे ना जाए।
यूज सिटिंग चेयर ऑफ वेल क्वालिटी। अभी मैंने बताया कि वेल क्वालिटी की जो चेयर्स हैं उनका इस्तेमाल जो है आप करें, जिससे आपकी पोस्चर जो है, आपकी जो बैठने की पोजीशन जो है वो ठीक रहे। और यूज लंबर बेल्ट, कमर की एक बेल्ट आती है, उसका इस्तेमाल आप कंटिन्यू कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, ताकि जो है रिलीफ मिल जाए। उसके बाद उसको खोल दे तो उसको नंबर बेल्ट का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं वक्ती तौर पर। व्हाट टू डू एट होम, यानी कि अगर आपको ऐसी परेशानी हो रही है तो उस सूरत में आप जो है घर पर क्या कर सकते हैं। देखिए, जब कभी ऐसी परेशानी होती है तो आप जो है या तो आइस पैक से सिकाई करें, आइस पैक बना लें और उससे तकरीबन 20 मिनट तक, या हॉट पैक से कोई भी गर्म बोतल वगैरह लेके उसमें गर्म पानी लेके और उससे आप जो है इससे की सिकाई कर सकते हैं। या अल्टरनेटली, यानी कि एक बार आइस पैक से कर लिया, कुछ वक्त के बाद जो है फिर आपने गर्म से कर लिया, फिर ठंडे से, फिर गर्म से, इस तरह से आप करें तो आपको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स जो है इसमें मिलता है। देखिए, जब सियाटिका पेन की परेशानी आपको होने लगे तो कंसल्ट विद फिजियोथेरेपिस्ट या आपका जो है जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है उनसे आप जो है मशवरा कर सकते हैं और उनके बताए अनुसार जो है आप अपना इलाज कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। होम रेमेडी के तौर पर एक हार सिंगार का पेड़ होता है, हार सिंगार, होम रेमेडी के तौर पे बता रहा हूं। उसके 21 लीव्स, 21 पत्ते, सुबह के वक्त आप जो है ताजा पत्ते लीजिए और उसको 1 लीटर पानी में उबालिए और जब वो 1 कप पानी रह जाए तो उस पानी को आप 21 दिन तक, 21 डेज तक, 21 लीव्स यानी कि 21 ही पत्ते और 21 ही दिन तक आपको सुबह खाली पेट इस्तेमाल करने हैं। तो उससे देखने में आया कि ये दर्द जो है बहुत तेजी के साथ इसमें रिलीफ मिल जाता है। देखिए, ट्रीटमेंट में आप एलोपैथी के तौर पर पेन किलर का इस्तेमाल करें, लेकिन वक्ती तौर पर। जैसे नोबेल एमआर आती है टैबलेट, उसको वक्ती तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जब बहुत ज्यादा दिक्कत हो तब ले। अदरवाइज मसल रिलैक्सेंट कोई उसके साथ ले लें, कोई स्प्रे, कोई जेल वगैरह जो है, जो मार्केट में बहुत सारे आ रहे हैं, मूव वगैरह है या आपका रिलैक्सिल वगैरह आती है, जो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ऐसी दवाई जरूर लें जो नसों की सूजन को कम करे, यानी कि जैसे मेथाइलकोबालामीन है, गाबापेंटीन है। तो ये चीजें जो है आप एलोपैथी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे बिलीव करते हैं तो हिमालय कंपनी की एक मेडिसिन आती है रुमालिया फोर्ट टैबलेट, आप उसका सुबह और शाम जो है 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। और लोकल एप्लीकेशन के लिए, यानी कि इस जगह पर मालिश करने के लिए आप रुमालिया जेल या रुमालिया लिनिमेंट आता है, उससे उसको आप हल्का हल्का जेंटली मसाज कर सकते हैं, वो आपको काफी आराम उसके अंदर मिलेगा। लेकिन अगर आप यूनानी में यकीन रखते हैं, यूनानी के तौर पर आप इलाज लेना चाहते हैं, तो इसमें जो है आपका हब्बे सुरंजान और हब्बे असगंध और हब्बे अजरा की, ये स्पेशली 3 दवाइयां जो है आप इस्तेमाल करें और इससे जो है आपका दर्द बहुत तेजी के साथ चला जाएगा, बहुत तेजी से इसमें रिलीफ मिलेगा। होम्योपैथिक में अगर आप बिलीव करते हैं तो एज पर होम्योपैथिक एक्सपर्ट एक मेडिसिन आती है ड्रॉप्स 24 सियाटिका के नाम से, ड्रॉप्स 24 सियाटिका के नाम से आती है। तो उसकी 15-20 बूंद जो है आप जो है सुबह और शाम जो है वो पानी में, जरा हल्के से गर्म पानी में डाल के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है आप रसटॉक्स 30 का भी इस्तेमाल जो है आप कर सकते हैं, उससे आपका ये दर्द जो है बहुत तेजी के साथ चला जाएगा और उसमें रिलीफ मिलेगा। तो ये आपका एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक, मैंने चारों तरह का ट्रीटमेंट बताया। जो भी आप इसमें अच्छा समझे उसको आप अपने अमल में ला सकते हैं, उससे इलाज आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर सियाटिका पेन। अगर इसमें से कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।